हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज़ विशाल मसीह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइड। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड यूजुअली इट इज़ आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर आईएससी क्लास 12th। एंड बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसको लिखना कैसे है। तो जैसे ही मैंने आपको ये नोट से ही एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको नोट्स यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम द वीडियो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। या मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में बेसिकली क्या दे दूंगा, अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पे मैं इसके जो पीडीएफ है शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसे समझने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक तो है आपका आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दूसरा है आपका बजट लाइन, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट कवर की है प्रीवियस वीडियो चैप्टर्स की, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उसको जाके इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसका कहने का मतलब होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, सॉरी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आपका स्टेबल होता है या कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, बेसिकली जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर हो जाता है, आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन के। देखिए बजट लाइन को यहाँ पे प्राइस लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो व्हेन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं आगे आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चीज़ें लिखी हैं वैसे ही आप लिखेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इसकी टू कंडीशंस। देखिए इसकी दो कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम है अंडर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एमआरएस एक्स वाई, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मस्ट बी इक्वल टू द पी एक्स पी वाई, ओके। Px मीन्स प्राइस ऑफ कॉमोडिटी x एंड Py मीन्स प्राइस ऑफ कॉमोडिटी y। तो बेसिकली ये क्या है, जो एमआरएस एक्स वाई है आपका स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, और Px ओवर Py आपका स्लोप होता है बजट लाइन का। तो जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे उस पॉइंट पे बेसिकली क्या होगा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अगर आपकी दूसरी सिचुएशन भी फॉलो हो जाती है, जो कि अब दूसरी सिचुएशन क्या है, आपकी दूसरी सिचुएशन ये है कि जहाँ पे पॉइंट मीट करेंगे, मतलब जहाँ पे आपका आईसी कर्व का स्लोप आपके बजट लाइन के बराबर होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आईसी कर्व कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से। आपको ऑलरेडी पता है कि आईसी कर्व ऐसा होता है, तो आईसी कर्व का कन्वेक्स कहाँ है, देखिए यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर क्या है, बजट लाइन मीट करती है, तो ये पॉइंट हमारा क्या माना जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वो मीट करेंगे, मतलब जहाँ पे दोनों का स्लोप बराबर होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आईसी कर्व आपका क्या होना चाहिए, कन्वेक्स शेप में होना चाहिए। मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे डायग्राम में, नीचे डायग्राम आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो एमआरएस है वो डिमिनिश होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो स्लोप होता है वो सबसे डिक्रीज है, मतलब सबसे कम हो रहा है ना। जो अगर आप आईसी कर्व का स्लोप देखें, एक्चुअली एमआरएस होता क्या है, आपका एमआरएस आईसी कर्व का स्लोप ही तो होता है। तो यहाँ पे देखो डिमिनिश है, सबसे कम है, तो ये होना चाहिए। तो ये कंडीशन है सबसे पहले आपका कि जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है उसका स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व के, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पे वो इक्वल हो रहे हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, आईसी कर्व कन्वेक्स होना चाहिए, और आपका जो एमआरएस है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, आपका डिमिनिश होना चाहिए। तो जहाँ पे वो कन्वेक्स होगा वहाँ पे एमआरएस आपका डिमिनिश डेफिनेटली होगा ही, ठीक है। अब आ जाइए डायग्राम में। सो लेट अस एक्सप्लेन अंडरस्टैंड दिस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको 3 आईसी कर्व से एक्सप्लेन किया गया है और आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। तो अब आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर डायग्राम में कौन सा पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होगा, हमारा पॉइंट पी होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो आईसी कर्व है वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मीट कर रहा है हमारे आईसी बजट लाइन को। ये देखिए ये बजट लाइन है हमारी, एम या बजट लाइन शो की गई है, ठीक है। तो आपकी जो बजट लाइन है वो IC2 को मीट कर रही है एट पॉइंट P पे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, अगर ओरिजिन से देखेंगे तो एक कन्वेक्स है, और यहाँ पे जो एमआरएस है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, मतलब स्लोप ऑफ आपका आईसी कर्व 2 है, वो मिनिमम है या डिमिनिश कर रहा है।
तो एट पॉइंट पी पे जो दोनों कंडीशंस है ऊपर की कंडीशंस वो फुलफिल हो जा रही हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम या स्टेबल है। अब देखिए ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये इस आईसी कर्व अगर 1 देखें तो एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, ठीक है, ये भी मीट कर रहा है किसको, बजट लाइन को। देखिए अगर ध्यान से देखें आप, पॉइंट ए और पॉइंट बी भी मीट कर रहा है आपके बजट लाइन को। लेकिन क्या आईसी कर्व पे ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम होंगे या यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कन्वेक्स नहीं है, यहाँ पे वो एमआरएस आपका डिमिनिश नहीं हो रहा। देखिए डिमिनिश इसका यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बजट लाइन मीट नहीं कर रहा। बजट लाइन आपका मीट कर रहा है कहाँ पे, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, ठीक है। वहाँ पे क्या है, आपका एमआरएस जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो मिनिमम नहीं है, मिनिमम यहाँ पे है। इसलिए आपका ये आईसी कर्व पे क्या होगा, आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। और आईसी थ्री पे डिस्कस कर लेते हैं। आईसी थ्री पे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द बजट है, ये उसके बजट से ही बाहर है। देखिए बजट तो उसका यही है, इतने ही इसके नीचे नीचे वो खरीद सकता है, या मैक्सिमम वो इसी लाइन पे खरीद सकता है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अगर अगर इस लाइन पे खरीदता है तो ये देखिए इस लाइन से जो आईसी कर्व की 3 की डिस्टेंस देखिए कितनी है, ठीक है। तो ये जो बंडल है, इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे आपके, वो कंज्यूमर आपका अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा या उसके बजट से बाहर है। तो वही चीज़ें आप इसको आपको एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। सबसे पहले लिखना है एक्स एक्सिस शोज द गुड एक्स एंड वाई एक्सिस शोज द गुड वाई। ये बहुत बच्चे मिस कर देते हैं एंड दे आर लूजिंग द मार्क्स। सो प्लीज राइट द डायग्राम, बिकॉज आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस में आप गुड एक्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, गुड वाई ले रहे हैं, ठीक है। एंड पॉइंट पी शोज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट आई सी वन, हेयर बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो अगर आप देखें ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ लिखिए, वो चीज़ जो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको कि एट पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रही हैं। अब दोनों कंडीशंस क्या थी, सबसे पहले क्या है, आपका जो इसका स्लोप है आईसी कर्व का, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, आपके बजट लाइन के, जो कि बिल्कुल हो जा रहा है, बराबर हो जा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा है आपका इस पॉइंट पे जो कन्वेक्स होना चाहिए, बिल्कुल कन्वेक्स है, देख लीजिए इस पॉइंट पे IC2 कन्वेक्स भी है। और आपका MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, मिनिमम है, तो वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जा रही है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है कि एट पॉइंट इट शोज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट IC1, सॉरी IC2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये IC2 होगा, इट इज़ अ मिस्टेक। सो एट IC2, तो यहाँ पे से करेक्ट कर लीजिएगा, ये IC2 होगा। हियर बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। एट पॉइंट P MRS इज डिमिनिशिंग, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है, मतलब स्लोप ऑफ IC2 यहाँ पे डिमिनिश हो रहा है। और एट IC1 द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द कंज्यूमर विल गेट लेस सेटिस्फेक्शन। तो माना ये जाता है कि जो बजट लाइन के नीचे आपका IC कब आता है, जो बजट लाइन के नीचे IC कब आता है, वहाँ पे जो कंज्यूमर को क्या होता है, लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है। तो वो कोशिश करेगा अपने आप को हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पास बजट है स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई IC कर्व 1 पे आपका कंज्यूमर कहीं भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है आपका एट IC3 द कंज्यूमर कांट अफोर्ड हिज कॉम्बिनेशंस बिकॉज इट्स आउट ऑफ हिज बजट। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये कि वो जो IC3 पे वो खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या इट इज़ आउट ऑफ हिज बजट। सो दिस थिंग यू हैव टू राइट, आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं इन द एग्जाम, एंड दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली आस्क्ड फॉर द 6 मार्क्स। सो थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टूड, गॉड ब्लेस यू।